भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वां महाधिवेशन की याद में आज रामगढ़ में कांग्रेस ने यादों की गोद स्मृति उत्सव का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने दीप जलाकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक, प्रदेश प्रवक्ता समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने रामगढ़ के कई सरकारी दफ्तर, घाट व चौक पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। दिवस को आज यहाँ पर 75 साल पूरे हुए, जिसका समापन आज 3 दिवसीय था। आज 20 तारीख को आज समापन हुआ है। इस कार्यक्रम को हम सबों ने, तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जो इस आज़ादी के दीवाने थे, उसको हम लोगों ने नमन किया है और उनको याद किया है। और उसके याद में हम लोग आज यहाँ कार्यक्रम जो हुआ कांग्रेस के देखरेख में बहुत भव्य तरीके से। देखिए, भारत की आज़ादी में कांग्रेस का बड़ा योगदान रहा और देश के निर्माण में जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए देश में, उन सब अधिवेशनों ने एक आंदोलन का रूप दिया, देश की आज़ादी की रूपरेखा तय की। लेकिन हर अधिवेशनों से रामगढ़ का अधिवेशन इसलिए अलग माना जाता है कि लोग कहते हैं कि 1940 के अधिवेशन ने भारत की आज़ादी की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी और ठीक 6.5 साल बाद देश आज़ाद हुआ था। इसलिए देश के मानचित्र पर हमेशा रामगढ़ अधिवेशन याद किया जाता है। आज हम भले उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी नहीं रहे हों, लेकिन हम इतिहास को आज दोहराने जा रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और आलमगीर आलम जी के नेतृत्व में झारखंड में कांग्रेस एक नए इतिहास को लिख रही है। आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने इस अधिवेशन को लेकर अपना संदेश भेजा है। हम उस समाधि स्थल पर भी गए जहां राष्ट्रपिता की अस्थियां रखी हुई है और हमने संकल्प लिया है कि जो अनमोल भजन से आपने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था, हम उसे आगे लेकर के चलने का काम करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी की परंपरा रही है कि हम अपने पूर्वजों के, हमारे जो महान विभूति थे, उनको हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। 1940 का अधिवेशन देश की आज़ादी के लिए एक मजबूत नींव था। उसी में ये नारा आया था कि पूर्ण स्वराज के अलावा हमें कुछ भी स्वीकार नहीं। और यदि हम देखेंगे तो जो कांग्रेस का इतिहास है वही देश का इतिहास है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम विभूतियों को आज स्मरण कर रहे हैं हम। 1940 जो देश के आज़ादी की भूमिका थी, उसकी चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में राष्ट्र के निर्माण के लिए आज भारत की क्या आवश्यकता है, क्या पार्टी को करना चाहिए, इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आज भारतवर्ष जो संविधान बाबा साहब ने दिया था वो संकट में है। आज जो यहाँ की सरकारें हैं वो जो है संस्थानों को कमज़ोर कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों की चर्चा करके हम मजबूती के साथ आज के इस कार्यक्रम से सामने आएंगे और राज्य की और देश की जनता के सेवा में समर्पित हैं। देखिए, 1940 में इसी रामगढ़ की माटी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसमें देश के महापुरुषों ने आए थे, आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ा था, उनके नेतृत्व में यहाँ पर 53वां अधिवेशन हुआ था, इसी दामोदर नदी के किनारे में। और आज उन्हीं को स्मरण उत्सव के रूप में हम लोग यादों की गोद में लेकर एक प्रोग्राम हो रही है कि हमारा इतिहास क्या है। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो है वो देश की विचारधारा है। दोनों आप देश को देखेंगे, एक तरफ कांग्रेस पार्टी को, तो लगेगा आपको कि जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है या कार्यशैली है वो देश की विचारधारा, देश की कार्यशैली है। तो आज़ादी की लड़ाई में जिन महापुरुषों ने यहाँ पर आकर के आज़ादी की लड़ाई की फाइनल पृष्ठभूमि को तैयार किया था 1940 में, उसी को स्मरण उत्सव के रूप में हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में, उनके कुशल सोच और कुशल नेतृत्व में इस प्रकार हम लोग उस 1940 में जो हमारे महापुरुषों ने, महात्मा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, सरदार पटेल ने,
मौलाना आज़ाद ने, इन सारे नेताओं ने जो सोच थी इस देश की आज़ादी कैसे उसकी पृष्ठभूमि इसी माटी रामगढ़ की माटी से निकली है। उसी के स्मरण उत्सव को लेकर हम लोग मनाया। आपने देखा होगा कि यहाँ पर राज्य के 3-3, 4-4 मंत्री, 10-10 विधायक सारे प्रखंडों से। झारखंड न्यूज 9 के लिए रामगढ़ से कर्मजीत सिंह जग्गी की रिपोर्ट। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50